नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान भाग फर्स्ट अध्याय 6 है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ टॉपिक हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज अपना टॉपिक है कि नगरों में शिल्प। बीदर के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बीदरी पड़ गया। यानी कि नगरों में शिल्प कला थी उसका विकास किस प्रकार से हुआ उसके बारे में है कि बीदर के शिल्पकार तांबे और चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध हो गए कि उन शिल्पकारों के नाम से ही इस शिल्प का नाम बीदरी पड़ गया। पांचाल अर्थात विश्वकर्मा समुदाय जिसमें सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बड़े शामिल थे। इसी प्रकार सालियार या केकलार जैसे बुनकर भी समृद्धिशाली समुदाय बन गए। यानी कि नगरों में जो शिल्प था उसमें शिल्प का जो विकास है उसमें समुदाय थे सुनार, कसेरे, लोहार, राजमिस्त्री और बड़े ये शामिल थे। तो इसके अलावा इसी प्रकार सालियार और केकलार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली समुदाय बन गए थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे। इसके अलावा जैसे वस्त्र निर्माण से संबंधित कुछ अन्य कार्य जैसे कपास को साफ करना, काटना और रंगना भी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे। इस प्रकार से नगरों में जो शिल्प है उसका विकास हुआ और किस प्रकार से इन शिल्पों के द्वारा स्वतंत्र व्यवसाय भी बनते गए। अब है हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत नजदीक से एक नजर। हम्पी के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं कि हम्पी नगर कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी के शानदार खंडरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उच्च कोटि की थी। हम्पी की वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वह स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे। 15वीं व 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। यानी कि हम हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत जो शहर है उनके बारे में हम नजदीक से इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं हम्पी नगर के बारे में कि हम्पी जो नगर है वह कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। और ये शानदार खंडरों से इसके जो शानदार जो खंडर मिले हैं उनसे पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी उस वक्त उच्च कोटि की थी और वहाँ वास्तुकला विशिष्ट प्रकार की थी। वहाँ स्तंभों वाले कई विशाल कक्ष थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। उन दिनों हम्पी में एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था। 1565 में दक्षिणी सुल्तानों गोलकुंडा विजापुर, अहमदनगर, बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हुआ। और इस प्रकार जो है हम्पी जो शहर था उन दिनों एक महत्वपूर्ण वहां उसको पर्व माना जाता था। 1565 में दक्षिणी सुल्तानों के द्वारा गोलकुंडा और विजापुर, अहमदनगर, बीदर के शासकों के हाथों ये विजयनगर के पराजय के बाद हम्पी शहर का विनाश हो गया। ये चैप्टर में हम इस टॉपिक को हम्पी के नगर के बारे में हम पढ़े हैं। आगे नेक्स्ट टॉपिक मसूलीपट्टनम और सूरत अगले वीडियो में। थैंक यू।